मैंने ना इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू किया था क्योंकि मैंने वीडियोस देखी थी लोगों की कि यार हमारी लाइफ में ये हो गया है। हमारी ग्रैनी ने हमें ख्वाब में आके कहा इधर खोदो ख़जाना मिलेगा आपको, और ख़जाना मिल गया उनको, और ये वेरीफाइड स्टोरीज़ थी। तो इस तरह की बहुत मैंने स्टोरीज़ देखी और उसके बाद मैंने भी करने शुरू कर दिया। 3 महीने मैंने ट्राई किया, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ, कोई रिस्क नहीं चेंज हुआ, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आई। मैंने कहा यार लगता अल्लाह चाहते नहीं है मैं करूँ, मेरे लिए लिखा ही नहीं हुआ था। क्योंकि कोई ना लोग कह रहे थे कि आपको इनवाइट अल्लाह करते हैं इस्तिग़फ़ार करने के लिए, आप खुद ही नहीं आते, अल्लाह इनवाइट करते हैं, अल्लाह आपको गाइड करते हैं। और फिर मैंने एक वीडियो देखी थी और उसमें बंदा कह रहा था कि मैं ना 3 दफ़ा नमाज़ पढ़ने गया मस्जिद में वही सेम दिन, और इमाम साहब उधर सेम वर्स पढ़ रहे थे सूरह नूर का कि फॉरगिवनेस करोगे तो आपको रिस्क मिलेगा, चिल्ड्रन मिलेंगे। तो मैं हैरान हो गया, कहते वो कि तीनों नमाज़ों में वही दरस। तो इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया, तो क्योंकि अल्लाह वो गाइड कर देना आपको कि ट्राई करो। तो उसके बाद मैंने ये शिफ्ट किया ना, उसके बाद जो चीज़ें हुई जो आपको मैं बता भी नहीं सकता। जिस तरह फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं जाता हूँ क्लासरूम में, छुट्टी होती है, एक ब्रेक होती है 10-15 मिनट की, 1 घंटे बाद उधर मुझे मिल जाता है मेरा अच्छा बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन जो मेरा दोस्त बन जाता है, और उसको सब कुछ पता है। उसकी वजह से मैंने फिर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स फ्रॉम क्रिप्टो हाई टिकर सेल्स कमा लिए उसकी वजह से। उसके बाद मुझे एक बंदा मिलता है, मैं अपने सिटी सेंटर में जा रहा हूँ आयरलैंड में, मैं यूरोप में रहता हूँ, तो आयरलैंड में मैं गया सिटी सेंटर में, और उधर मैं कोई कर रहा था कोई चीज़ें, तो उधर से बंदा आता है, कोई कहता है यार मैं यूट्यूब से तुम्हें जानता हूँ, कभी रुकना ना। और तब मेरे पास 300 सब्सक्राइबर्स थे डिफरेंट चैनल में। तो मैंने कहा यार कैसे ये हो सकता है, कोइंसिडेंस नहीं है। उसके बाद मुझे कोई जॉब आती है, मेरा जो दोस्त है, दोस्त भी नहीं क्लासमेट था 12वीं तक, उसके साथ मैंने पढ़ा था 2-3 साल, वो मुझे मैसेज करता है रैंडमली, मुझे पता भी नहीं क्यों किया उसने, कैसे किया। उसके बाद कहता है यार अप्लाई कर लो इधर, मैं भी कर रहा हूँ। जब हमने बातें शुरू की तो उसके बाद मुझे वो जॉब मिल गई इतनी अच्छी, $230 देती थी एवरी सिंगल डे। तो इतने बन ही जाते हैं, सही पैसे बन जाते हैं $230 एक दिन के। उसके बाद गिफ्ट कार्ड भी एवरी 3 मंथ्स देते थे, वो हर 3 महीने बाद गिफ्ट कार्ड देते थे, जो वैल्यू होती थी 300-400 यूरोस, जो होती हैं $400-500 जो भी है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही थी जो मैं आपको कह नहीं सकता कैसे हो सकती हैं ये चीज़ें, और बहुत चीज़ें हैं। मैं आपको बताने लगा तो ये वीडियो मेरी स्टोरी के बारे में हो जाएगी। उसके बाद मैंने ना पढ़ना शुरू किया ऐसे, लेकिन उसके बाद मैं फिर से भूल गया और मैंने गलत पढ़ने शुरू कर दिया फिर से। उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ मेरी लाइफ में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही तरह करें, क्योंकि ये तस्बीह ऑफ टीयर्स है, दिस इज़ तस्बीह ऑफ द हार्ट। अगर आप सही तरह नहीं करते आपकी लाइफ चेंज ही नहीं होती। मैंने ये अपनी लाइफ में देखा और क्लाइंट्स की लाइफ में, क्योंकि लोग 3-3 साल करते हैं इस्तिग़फ़ार, उनकी लाइफ चेंज ही नहीं होती क्योंकि उन्होंने सही तरह पढ़ा ही नहीं। क्योंकि अल्लाह कहते हैं आपकी मैं रियलिटी चेंज नहीं करता जब अपनी हार्ट की कंडीशन ही आप चेंज करते। हार्ट की कंडीशन, अगर आप किस तरह बोल रहे हैं, आप अगर हीडलेस है ना, अल्लाह कहते हैं वाउ टू देम, दुख है मुझे जो हीडलेस हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं उसमें। तो जब आप इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं, आपको देखना चाहिए, एक दिन अपना देखें आप इस्तिग़फ़ार कैसे पढ़ते हैं, नमाज कैसे पढ़ते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से आपके थाट्स बहुत आ रहे होंगे, आप फोकस कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन आपका ब्रेन वापस फिर से उधर थाट्स में चले जाता है। जिस तरह मंकी ब्रेन नहीं होता, उधर उधर भटकता रहता है, आप वापस कंट्रोल करते हैं, फिर से भाग जाता है। इस तरह ही होता रहता है। नमाज में भी जिक्र जब कर रहे हैं तब भी। और इसका सलूशन ये है, अल्लाह कहते हैं मुझे याद करो अंदर साइलेंटली, हम्बली, मॉर्निंग एंड नाइट इन आ। ये मेडिटेशन हुई। और क्या हुआ? और आप बताएं मेडिटेशन कौन कर रहा है? ये एक जिक्र है, ये एक सलाह है जो अल्लाह ने कुरान में लिखी। हम नमाज तो पढ़ लेते हैं, सलात पढ़ लेते हैं, जो हमें सुन्ना ने कहा हुआ है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ है कि 5 दिनों की नमाज़ें ऐसे पढ़नी है, 5 टाइम की नमाज़ें ऐसे पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो वाली नमाज। वो सही है, हमें पढ़नी चाहिए, लेकिन ये हम पढ़ते क्यों नहीं हैं? अल्लाह ने कुरान में स्पेसिफिकली मेंशन किया कैसे पढ़नी है। जो हम 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ते हैं, वो अल्लाह ने बताया नहीं हमें कैसे पढ़नी है, वो सुन्ना से हमें हदीस से पता चला है। लेकिन ये तो अल्लाह ने स्पेसिफिकली आपको बताया है कैसे पढ़नी है। और अल्लाह कहते हैं नमाज स्टॉप करती है रॉन्ग डूइंग
और इमोरलिटीज़, लेकिन जो दिक्र है वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं आप दिक्र ही कर रहे हैं, अगर आप फोकस के साथ पढ़ते हैं। लेकिन ये मेरे हिसाब से बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल है, बहुत आपको पढ़नी चाहिए। अगर नहीं पढ़ते तो आप बहुत मिस आउट कर रहे हैं। मेडिटेशन इज़ वेरी पावरफुल। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माउंट कीरा में क्या किया था जाके? आपको लगता है उन्होंने नमाज़ें पढ़ी थी? हाँ, नमाज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन वो इस्लामिक मेडिटेशन करते थे। मैनिफेस्टेशन कहने लगा था, लेकिन वो इस्लामिक मेडिटेशन करते थे, जो मुराकबा कहते हैं। अपने अंदर देखना, ऑब्ज़र्व करना, अवेयर होना कि अल्लाह आपको देख रहा है। क्योंकि अल्लाह कहते हैं मुझे वर्शिप करो जैसे तुम मुझे देख सकते हो। अगर नहीं करते तो ये रखो ध्यान में कि मैं आपको देख सकता हूँ। तो ये क्या, कैसे हम देख सकते हैं अल्लाह को? आंखें बंद करके, अंदर हार्ट में। क्योंकि अल्लाह कहते हैं विद रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह डू हार्ट फाइंड एज। और कहते हैं द बेस्ट ज़िक्र, हदीस में लिखा हुआ है, इज़ द साइलेंट वन, इज़ द हिडन वन। तो ये बेस्ट ज़िक्र है। अल्लाह कह रहे हैं ज़िक्र नमाज से बेटर है। और हमें पता चलता है द हिडन ज़िक्र, द साइलेंट ज़िक्र इज़ द बेस्ट ज़िक्र। तो वो क्या हुआ? अंदर जाके मेडिटेशन करना। इससे क्या होएगा? आप जब इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं, आप अटेंशन के साथ करेंगे, आप इमोशंस के साथ करेंगे। आप कह रहे होंगे इस्लामिक मेडिटेशन कैसे करनी है? आप बस आंखें बंद करके रिलैक्स होके आपने फोकस करना है हार्ट में। लॉन्ग डीप ब्रेथ्स, आपने बस अपनी ब्रेथ में फोकस करना है। अपने हार्ट में भी फोकस करना है, लेकिन ब्रेथ में ज़्यादातर फोकस करना है। हार्ट में और ब्रेथ में। हार्ट मतलब सेंटर ऑफ द चेस्ट, ये नहीं आपका कार्डियोवैस्कुलर हार्ट, आपका सेंटर ऑफ द हार्ट। तो आपने फोकस करना है इधर हार्ट में, और जब आप ब्रीथ कर रहे हैं उसमें। इससे क्या होएगा? आपके स्लोली आप बीटा वेव से अल्फ़ा वेव्स में चले जाएंगे। उसके बाद अगर जा सकते हैं तो थीटा वेव्स में भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है उधर। स्लोली जब आप फोकस करते हैं लॉन्ग डीप ब्रेथ्स में, लॉन्ग डीप ब्रेथ्स, तो आप स्लोली रिलैक्सेशन स्टेट में चले जाते हैं। और इस तरह आप अगर हर दिन करते हैं ना, मैंने तो बहुत ज़्यादा किया हुआ है, हंड्रेड्स ऑफ आवर्स ऑफ मेडिटेशन। लेकिन स्लोली आपका माइंड अब वापस आप आराम से चेक कर सकते हैं। जिस तरह आप कभी चले नहीं जाते अपने थाट्स में, आप कहते हैं यार 10 मिनट वेस्ट हो गए, मैं किधर था, मुझे पता नहीं क्यों नहीं था। इधर क्या होएगा? अब आप इस तरह वापस अपने थाट्स को लेके आ सकते हैं, वापस अटेंशन लेके आ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ज़िक्र है। और अब बताता हूँ आपको इस्तिग़फ़ार कैसे करना है, कितनी दफ़ा करना है और कब करना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, मैं मॉर्निंग को करता हूँ, और उसके बाद मैं इवनिंग को करता हूँ, आफ्टरनून को भी करता हूँ। तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, ये 4 दफ़ा करता हूँ थ्रू आउट द डे। जब मैं वॉक कर रहा हूँ, जब मैं बोल नहीं रहा, तो मैं थ्रू आउट द डे, फुल डे अस्तगफिरुल्लाह टंग के साथ बोलता हूँ। बोलता नहीं हूँ आउट लाउड, लेकिन मैं अपने टंग के साथ बोलता हूँ, हिला के। जिस तरह साइलेंट टंग हिला के नहीं, उस तरह। क्योंकि जितना आप रिमेंबर करते हैं अल्लाह को, उतना अल्लाह आपको याद करता है, कुरान में लिखा हुआ है। और इस्तिग़फ़ार तो इतना बड़ा बेनिफिट्स हैं इस्तिग़फ़ार के, कि आपको रिस्क मिलेगा, चिल्ड्रन मिलेंगे। चिल्ड्रन बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं बस होते, वो आपके फॉलोअर्स होते हैं जो आपको सुनते हैं। मतलब अगर आपको बिज़नेस में सक्सेस चाहिए तो इस्तिग़फ़ार करें, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, फॉलोअर्स मिलेंगे। और उसके बाद रेवलेशन, क्योंकि अल्लाह कहते हैं रेन इन अबंडेंस। अगर आप देखते हैं रेन को अल्लाह कैसे यूज़ करते हैं कुरान में, तो आपको पता चलेगा रेन है रेवलेशन, डिवाइन गाइडेंस। तो और बहुत इस्तिग़फ़ार के बेनिफिट्स हैं। लेकिन अब आप कह रहे होंगे मॉर्निंग, जिस तरह मैंने कहा, आफ्टरनून को और इवनिंग को और नाइट टाइम कैसे पढ़ना है। मैं काउंट नहीं अब करता, पहले करता था 7000 मरतबा, और क्वांटिटी में फ़ोकस करता था, क्वालिटी में भी। लेकिन अब मैं क्या है, बस टाइमर लगा देता हूँ, जितना हो सके। 1 घंटा मॉर्निंग, 1 घंटा इवनिंग, आफ्टरनून, जितना हो सके कर लें। जितना ज़्यादा करते हैं
उतना आपकी उतनी जल्दी आपको चीज़ें मिलती हैं और उतनी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, लेकिन क्वालिटी के साथ। और आपको मैं बताऊंगा कि मैं काउंट नहीं करता, अब इस्तिग़फ़ार में काउंट नहीं करता। तो पहले मैं बस टंग के साथ बोलता था, जिस तरह मैंने आपको कहा थ्रू आउट द डे, जब आप वॉक कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, टॉक नहीं वॉक कर रहे हैं, या कुछ बिज़ी नहीं है आप, जिस तरह आपकी टंग बिज़ी नहीं है बोलने में या खाने में, तो आप बोल ही जाएँ जितना बोल सकते हैं। उसके बाद आप जब मैंने जिस तरह बताया मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, उधर आप जितना बड़ा टाइमर लगा सकते हैं लगा लें। उसके बाद मैं क्या करता हूँ अब, क्योंकि मैंने नोटिस किया ये वाला इस्तिग़फ़ार सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव है, मैं ये सालों से गा रहा हूँ, तो अगर मेरे लिए इफ़ेक्टिव है और मुझे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप बात सुन लें, नहीं तो आप फिर से सालों बाद आप कहेंगे यार अदनान जी तो राइट थे। तो आपने टाइमर लगा के 1 घंटा, 10 मिनट, 30 मिनट, जितना भी लगाना है, स्लोली स्टार्ट करें। उसके बाद जिस तरह आपको बताए एटॉमिक हैबिट्स, वो जो बुक है, स्लोली आप हैबिट बिल्ड करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी वो बन जाती है, तो मुश्किल नहीं होता वो करना। पहले स्टार्ट करें स्मॉल, अगर आप कर सकते हैं बड़ा कर लें। तो उसके बाद मैं अस्तगफिरुल्लाह, एक ब्रेथ्स में अस्तगफिरुल्लाह बस 1 पढ़ता हूँ या 3 पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैं मुंह से बोलता हूँ। पहले हमने बस टंग में हिलाई थी, इस दफ़ा बोलना है, क्योंकि सुनना है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्तिग़फ़ार करते थे कंपेनियन सुन सकते थे उनको, तो इसका मतलब वो बोलते थे। लेकिन ये नहीं है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नहीं, मेरे हिसाब से उन्होंने स्लोली किया था, हार्ट के साथ, पैशन के साथ। क्योंकि वो कहते हैं जब आप साइदुल इस्तिग़फ़ार करते हो, तो अगर आप कन्विक्शन के साथ करते हो, आप हेवन में पहुंच जाओगे। अगर आप दुनिया से चले गए बिफोर इवनिंग को, अगर आप मॉर्निंग को डिसाइड करते हो, बिफोर आप इवनिंग को चले गए दुनिया से, तो आप हेवन में चले जाओगे, लेकिन कन्विक्शन के साथ। तो इसका मतलब इमोशन के साथ पढ़ना है हमने। तो जब मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ ना, मैं अगर आप जिस तरह पैशन होना चाहिए, जिस तरह आपने मूवी देखी होगी, वो क्या नाम है, तमाशा, रणबीर कपूर की, वो जब गाना गा रहा होता है उसके पास दर्द नहीं होता, कोई इमोशंस नहीं होते, तो अपने गुरु के पास जाता है, जो लगता है समोसे की दुकान है उधर कहता है, समोसे वाला ओनर कहता है कि तुम्हारे गाने में कोई दर्द नहीं है, कोई हार्ट ब्रेक नहीं है। तो वो जाता है फेक लव करने, और 10 मिनट में ही कोई कन्वर्सेशन होती है, और लड़की कहती है बगर ऑफ, और उसको लगता है कि हार्ट ब्रेक हो गया, पेन हो गया, तो वो नाटक करता है, समोसा खा रहा होता है, लड़ाई कर रहा होता है। तो वो गुरु जी उसका कहता है कि यार दर्द होना चाहिए प्यार में, कोई इमोशंस होने चाहिए, ये प्यार नहीं है। तो इसलिए जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं, आपके पास दर्द होना चाहिए। आप अस्तगफिरुल्लाह मांग रहे हैं, आस्किंग फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह, तो आपके पास होने चाहिए इमोशंस, दर्द होना चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, इंटेंसिटी होनी चाहिए, अपने पूरे दिल को, बॉडी को अंदर लेके आए जब इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, कि आपके इमोशंस होने चाहिए कि आई एम सो डिपेंडेंट ऑन यू अल्लाह, आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप अगर माफ़ नहीं करते, अगर आप हेल्प नहीं करते, मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि आप ये देख लें कि जितना आप अल्लाह को दिखाते हैं कि कितना आप डिपेंडेंट हैं अल्लाह पे, उनके बगैर जी नहीं सकते, उतना आपको अल्लाह इंडिपेंडेंट बनाता है ये दुनिया से, लोगों से। तो आप जब, जिस तरह हमारा प्रेसिडेंट, जिस तरह कोई है था पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो उनका डायलॉग था कि मैं किसी पे नहीं झुकता, बस अल्लाह पे झुकता हूँ। तो आपको झुकना चाहिए अल्लाह पे, आपको पूरा अपना अटेंशन देनी चाहिए उन पे, अल्लाह पे, पूरा अपना पैशन, सब कुछ, दर्द अल्लाह पे। आप फेक नहीं कर सकते अल्लाह को, आप जितना मर्ज़ी कर लें, अल्लाह आपको जानता है आपसे भी ज़्यादा अच्छा, तो आप फेक नहीं कर सकते। क्योंकि जिस तरह मैंने मैनिफेस्टेशन बताता हूँ, लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपने मुझे ये दिया है जो उनको चाहिए, कि ऑलरेडी फुलफिल्ड है, लेकिन वो फीलिंग नहीं करते, फेक कर रहे होते हैं, उनको भी पता है फेक है, तो अल्लाह को क्यों नहीं पता होगा फेक है। आपके पास कन्विक्शन होनी चाहिए, कन्विक्शन कि आपकी दुआ कबूल है, क्योंकि अल्लाह ने कबूल कर दी थी बिफोर यू इवन आस्क्ड, अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया था बिफोर यू इवन आस्क्ड।
क्योंकि अल्लाह एक माँ से भी ज़्यादा मर्सीफुल है एक बच्चे से। जो माँ नहीं होती मर्सीफुल अपने बच्चे से, उससे भी ज़्यादा अल्लाह मर्सीफुल है, हदीस में लिखा है। और एक हदीस में है 70 माओं से भी ज़्यादा आपको प्यार करते हैं अल्लाह। तो अगर आप ये सारा कुछ देखते हैं, उसके बाद फिर भी आप इस्तिग़फ़ार करते हैं, क्योंकि अगर आपको रिस्क नहीं मिल रहा, अगर आपकी लाइफ आप ब्लेसिंग से नहीं भरी हुई, मिरेकल से नहीं भरी हुई, इसका मतलब आपका हार्ट ब्लॉक्ड है। और इस्तिग़फ़ार आप जितना ज़्यादा करते हैं, जितना क्वालिटी के साथ पढ़ते हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा, रो सकते हैं तो रोएं, जितना रो सकते हैं, जितना आप इमोशंस लेके आ सकते हैं करें, उतनी जल्दी आपकी लाइफ चेंज होती है, उतना ज़्यादा आपके सिंस फॉरगिव होते हैं, रिमूव होते हैं आपके दिल से। क्योंकि एक हदीस में लिखा है, आप जब भी सिन करते हो आपका हार्ट ब्लैक डॉट बन जाता है। तो जितने आप करते हो ब्लैक डॉट्स, तो आप इस्तिग़फ़ार करते हैं तो आपके हार्ट में डॉट्स रिमूव होते हैं जो ब्लैक हैं। तो अगर आपको पता है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपकी हार्ट की 5000 टाइम्स स्ट्रोंगर है आपके माइंड से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब आपकी ऑरा। तो आप जितना ज़्यादा अपने हार्ट को अवेकन करते हैं इस्तिग़फ़ार के ज़रिए, तो उतनी आपकी लाइफ में मिरेकल्स आने शुरू हो जाते हैं, उतनी आपकी लाइफ क्या जिस तरह लोग आपको मीट होते हैं। क्योंकि आप ये ध्यान में रख लें कि मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है कि जब मेरी इमोशंस हाई होए, स्टेट हाई होए, फ्रीक्वेंसी हाई होए, आइडेंटिटी, बिलीव्स, इमोशंस, ये सब कुछ, तो मुझे वही लोग अट्रैक्ट होते हैं, मेरे पास आते हैं, मैग्नेट हो जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया अभी स्टोरीज पहले वीडियो में, उस तरह के आपको लोग मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप नेगेटिव हैं, हर वक्त पेन में या डिप्रेशन में हैं, आपको उस तरह के लोग मिलते हैं। आप मैग्नेट हैं समझ लें। तो आप वही मैग्नेट हैं जो आपके अंदर है कंडीशंस में। तो अगर आपको रिलेशनशिप्स चाहिए, पैसे हाई एनर्जी है। पैसों को अगर आप देखें क्या चाहिए, पैसों को चाहिए जो बंदा सिक्योर होए, मतलब उसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को, फ्री होए बंदा। पैसों को बंदा चाहिए जो ऑलरेडी फ्री होए, सिक्योर होए, अपनी इमोशंस हाई होए, लव, पीस। क्योंकि मैंने नोटिस किया जब मुझे कोई चीज़ चाहिए भी नहीं होए ना, तब भी मुझे ऑलरेडी मिलती है, तब भी हर वक्त मिलती है। और आप ये रख लें, मैं इंग्लिश में कोट करूँगा, यू गेट समथिंग व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड इन अ वे यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। तो आपको वही चीज़ मिलती है, आपको वो चीज़ मिलती है जब आपको चाहिए भी नहीं होती, बहुत थोड़ी चाहिए होती है, और उस तरह मिलती है, उस ज़रिए से मिलती है जो आप कभी अपने दिमाग में सोच भी नहीं सकते थे। इस तरह अल्लाह काम करते हैं कि आपको पता चले कि ये अल्लाह के थ्रू ही मिला है आपको। तो आप जिस तरह कहते हैं यार हमें इधर से सक्सेस चाहिए, हमें इधर से पैसे चाहिए, हमें अभी चाहिए, वो ऐसे नहीं काम होता। जब आप डिटैच कर लेते हैं इस दुनिया से, कहते हैं ये मेरा माइंडसेट है, ये मैं हर वक्त डे में रहता हूँ कि मैं लैक नहीं करता कुछ, क्योंकि मेरे पास अल्लाह है, अल्लाह इज़ एवरीथिंग। इसलिए ये दुनिया मुझे कुछ दे ही नहीं सकती जो मेरे पास ऑलरेडी है ही नहीं है। और जब दुनिया कुछ भी नहीं आपको दे सकती ना, तो दुनिया ट्राई करती है कि आपको सब कुछ दे दे। दुनिया मतलब डेविल समझ लें, माया समझ लें, इल्यूजन समझ लें, जो भी समझना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हदीस में भी लिखा हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब अपनी आखिरा को अपना मेन गोल बना लेते हो, अल्लाह आपके दिल में पीस दे देता है और आपके पास ये दुनिया आ जाती है हम्बली। तो इस्तिग़फ़ार ऐसे ट्राई करें। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इमोशंस के साथ दर्द होना चाहिए, टीयर्स हो सकते हैं तो होएं, आपको डिपेंडेंट होना चाहिए पूरा अल्लाह पे। अस्तगफुरुल्लाह हार्ट के साथ करें, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा आपका हार्ट अगर ब्लैक डॉट से बढ़ जाता है, सिन से बढ़ जाता है, तो आप ब्लेसिंग अट्रैक्ट नहीं कर सकते जो ऑरा है आपकी 5000 टाइम्स स्ट्रोंगर आपके माइंड से। तो जितना आप अस्तगफुरुल्लाह हार्ट के साथ करते हैं, क्योंकि आपके सिंस, आपके ब्लैक डॉट्स हार्ट में है, माइंड में नहीं है, तो जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं माइंड से ना करें, हार्ट के साथ करें। अपनी पूरी बॉडी, माइंड, हार्ट, इंटेंसिटी, दर्द के साथ करें। उसके बाद आपको जो फीलिंग आएगी ना, रिलीफ होएंगे आप। अब आपके पास सप्रेस्ड इमोशंस नहीं है,
अब आपके पास कोई नेगेटिव इमोशंस नहीं है। लोग कहते हैं यार हमारी ये फ्रीक्वेंसी रून तो नहीं कर देगा, नहीं, आप लिटरली क्लीन कर रहे हैं अपनी फ्रीक्वेंसी, आप रीप्रोग्राम कर रहे हैं अपने हार्ट को, रीक्लीन कर रहे हैं। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ द हार्ट इंक्रीज हो रही है क्योंकि आपके सिंस फॉरगिव हो रहे हैं। अगर आप अस्तगफुरुल्लाह कोई इमोशंस के साथ नहीं करते तो आपको क्या, आपको भी पता है लॉजिकली ये रॉन्ग लग रहा है कि नहीं, गलत है ये। तो मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली डेज में काम होते हैं मेरे। और जिस मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ, पहले मैं जब गाड़ी चला रहा होता था, इतनी दफ़ा मैं बचा हूँ ना, बहुत गलत होने लगा था, बहुत दफ़ा। पहला ड्राइवर था मैं, इतनी तेज़ गाड़ी मुझे मिली हुई थी, तो आपको पता ही है क्या होता है। लेकिन मैं हर वक्त बच जाता था लास्ट सेकंड में, जिसमें लग रहा था कोई मुझे बचा रहा है। और मुझे अब पता चला कि अल्लाह ही थे, इस्तिग़फ़ार मैं करता था हर वक्त। और अगर मैं उस दफ़ा हो जाता था तो मैं लाइफ के लिए टाटा हो जाता। तो ऑफ कोर्स इस्तिग़फ़ार आपको प्रोटेक्शन भी देता है, आपको रिस्क, आपको सब कुछ देता है। रिस्क है रिलेशनशिप, आपके चिल्ड्रन, आपकी वेल्थ, आपकी हेल्थ, सब कुछ रिस्क में है। तो मेरे हिसाब से इस्तिग़फ़ार मेरे हिसाब से बेस्ट दुआ है, बेस्ट दुआ यू कैन एवर रिसाइट। एक लफ्ज़ जो बहुत पावरफुल है। ऑफ कोर्स दुरूद शरीफ भी करें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये जो आप लफ्ज़ जो मैंने अभी कहा, लाइट हैं टंग में लेकिन हैवी ऑन द स्केल, और अल्लाह इनको सबसे ज़्यादा पसंद करता है, लव करता है सबसे ज़्यादा। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। और अगर आपको पता है हदीस में लिखा है, अगर अल्लाह आपको प्यार करने शुरू हो जाए, आपके हाथ बन जाता है जिससे आप स्ट्राइक करते हैं, आइस जिससे आप देखते हैं, लिटरली फिर आप नहीं वो थ्रू कर रहे, अल्लाह कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं आप अल्लाह हैं, लेकिन अल्लाह आपके थ्रू एक्ट करते हैं। ज़्यादातर समझ नहीं आएगी लेकिन आपको समझ आ गई होगी। लेकिन मैं बहुत डिटेल में ये जाता हूँ सारी जगह में अपनी दूसरी वीडियोस में। और अगर आप रेडी हैं और आप सीरियस हैं तो मेरी स्कूल कम्युनिटी है, उधर मैं डिटेल में सब कुछ बताता हूँ जो मेरे मिलियनेयर्स कोचेस ने मुझे बताया, जो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स मैंने दे के समझा था। और ऑफ कोर्स मेरे थाउजेंड्स ऑफ आवर्स भी लगे हुए हैं ये सब कुछ जानने में। तो अभी के लिए अगर आप इधर तक आ गए हैं तो कमेंट्स में लिखते हैं इस्तिग़फ़ार चैलेंज बिगिंस टुडे, तो मुझे पता चले आप इधर तक आ गए हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।